जब किसान जहर लेता है, मरता है, तब कोई बात नहीं करता। और वो पिज्जा बनता किससे है? वो पिज्जा बनता है हमारे ही गेहूं से, हमारी उगाई हुई सब्जियों से। तो किसान क्यों ना खाए भाई? जो मोदी ने जो कानून बनाया है जो बहुत ही गलत कानून है, जो आने वाले समय में सभी लोगों के लिए घातक होगा। किसानों को आपकी भीख नहीं चाहिए, किसानों से मेहनती कौम नहीं मिलेगी आपको। आप वो 2000 भी हटा दीजिए, 8000, बाकी 8000 कहाँ जाए? इसी वजह से हर 17 मिनट में एक किसान जान देता है अपनी इस देश में। आने वाले समय में जय पानी डाली हमारे खेतों में चलेंगे, जो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। कहेंगे काम ही उसके जलादों वाले हैं, बंदे वाले तो काम नहीं है। सारी सरकार जितनी बीजेपी की गधों की सरकार है, हम तो गधे बोलेंगे उनको। मरेंगे हमारे और आपके जैसे लोग, मीडियम लोग मरेंगे। जब हम कोविड में लंगर खिला रहे थे तब तो दिल्ली पुलिस बंगला साहब की परिक्रमा कर रही थी। बेचने आ रहा है, हम लोगों को बेचने आ रहा है अभी। कौन? मोदी जी, अच्छे दिन आने वाले हैं। देश और दुनिया के टीवी चैनल एक बात कह रहे थे कि कमाल कर दी, मानवता के सच्चे सिपाही ये हैं, ये देवते हैं। अब वो जो देवते थे वो जब किसानों को लंगर खिलाने लगे तो देश विरोधी हो गई। अगर कोई हमें ये कहेगा कि तेरे धर्म के नाम पे हम हमला करते हैं तो फिर हम जान लेने में, जान देने में, दोनों में विश्वास रखते हैं। मेरा नाम वैनिका है और मैं वैसे गाजियाबाद में रहती हूँ, पर शामली उत्तर प्रदेश से है, किसान परिवार से है। कितना पढ़ा लिखी हैं आप? मैं अमेरिका से लौटी हूँ पिछले हफ्ते। एक हफ्ते का क्वारंटीन था मेरा, कल खत्म हुआ है, तो बस यहाँ पे आने का इंतजार था। अमेरिका में क्या करती थी मैं? अमेरिका में अभी 3 महीने पहले मैंने मास्टर्स डिग्री करी है बिजनेस एनालिटिक्स में, और अब नौकरी कर रही हूँ अमेरिका में। तो देखिए, ये है किसान की बेटी, अमेरिका से पढ़ के मास्टर करके आई है और लंगर बांट रही हैं। क्या लगता है सरकार को देख के, क्या लगता है? सरकार को तो जो अपने हिसाब से मानना है मानेंगे, पर हम लोग यहीं डटे रहेंगे, उनको मानना ही पड़ेगा, चाहे कितना लंबा टाइम लग जाए, अपने हक के लिए यहीं खड़े रहेंगे। तो मोदी जी के दोस्त थे ट्रम्प साहब, वो तो चुनाव हार गए, कुछ सीखेंगे? तो मेरे हिसाब से तो ये तो सीधा सीधा ना मोदी जी को मैसेज है, आपकी हालत भी ट्रम्प जैसी ही होगी अगर आप थोड़े दिनों में किसानों का साथ नहीं देंगे तो। एक सीरियस सवाल बताइए कि क्या लग रहा है, सरकार जो ये स्ट्रेटजी बना रही है, अपना रही है, बिल ला रही है, पूरी दुनिया में निजीकरण हो रहा है, एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था श्वेतों का, किसान का उससे भी बड़ा आंदोलन है, यहाँ की मीडिया जो बहुत बायस्ड है, उस पर क्या राय है आप? हाँ जी, मैं सबसे पहली बात यही बोलना चाहूंगी, जब मैं अमेरिका में थी तब भी ये न्यूज आ रही थी। अमेरिका एक दूसरा देश है, पर उसमें असलियत दिखाई जा रही है किसान आंदोलन की, पर अपना जो देश है उसकी जो मीडिया बिकी हुई है। मैं चैनल पे चैनल बदलती रहती हूँ, लेकिन एक खबर नहीं दिखती जिसपे किसान की जो ग्राउंड लेवल पे जो स्थिति है वो दिखाई जाए। सिर्फ और सिर्फ एक आपका है और एक और। You know about the national disaster? हाँ जी, हम YouTube पे आपकी वीडियोस देखते हैं। लॉर्ड थैंक्स लॉर्ड। खैर उस पर मुझे तारीफ के लिए थैंक यू, लेकिन मीडिया चैनल खबरें तो चला रही है, लेकिन एंटी किसान चला रही है कि पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ये किसान नहीं है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, जब बाहर देश के किसान होते हैं, चलो मान लिया वो बड़े किसान है, पर वहाँ के किसानों की इतनी वैल्यू, इतनी इम्पोर्टेंस की जाती है, वहाँ के किसान इतने अमीर होते हैं, वो जो बड़े लोग होते हैं उनमें माने जाते हैं। हमारे किसानों का ये हाल क्यों है? हमारे यहाँ छोटे किसान हैं, छोटी जमीनें हैं, तो आप अगर अपने किसानों को ये बोल रहे हैं कि वो पिज्जा खा रहे हैं, जब किसान जहर लेता है, मरता है, तब कोई बात नहीं करता। और वो पिज्जा बनता किससे है? वो पिज्जा बनता है हमारे ही गेहूं से, हमारी उगाई हुई सब्जियों से। तो किसान क्यों ना खाए भाई? जो भी यूथ है, मैं तो अपने उससे बोल सकती हूँ, कोई भी धर्म वर्म नहीं है, यहाँ सब एक है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कितने पुराने जन्मों से सब साथ में रह के आ रहे हैं। ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारा इंडिया है। आप कितने साल से अमेरिका में थी? मेरे को 1.5 साल हो गया है। और लौटी कब है? मैं अभी मुझे ये 2 हफ्ते का क्वारंटीन था। इस तरह का जाति और धर्म के नाम पर कट्टरता अमेरिका में होती है? अमेरिका में जाति तो नहीं होती, मैं बोलती हूँ हर देश का अपना अलग टाइप का वो होता है। तो वहाँ पे जैसे आपको पता है कि कलर के नाम पे भेदभाव होता है, लेकिन जिस तरीके से लोग साथ देते हैं, लोग आगे बढ़े हैं, मुझे पता है हमारे देश के युवा भी बहुत साथ देते हैं और सब एकता के साथ रहना चाहते हैं। सर मेरी ना एक आपसे मतलब रिक्वेस्ट है, ये चीज़ कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है। मैं किसान परिवार से हूँ, अपने ताऊ जी, अपने बाबा जी सबको सुनती हूँ। जस्टिफाई क्यों कर रही हैं? बिना किसान, जो मैं किसान परिवार से नहीं, मेरे पिता मजदूर थे, तो मैं क्या आंदोलन में नहीं आ सकता? नहीं, आंदोलन में आइए, मैं बता रही हूँ कि मैं आपको ग्राउंड लेवल रियलिटी बताती हूँ जो किसान देखता है। बल्कि अगर आपने आज खाना खाया है ना, उस अन्न जो आपके अंदर गया है, उसके लिए बस किसान की बात ना 2 मिनट सुन लीजिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, अब से 6 साल पहले
बिजली का जो ट्यूबवेल चलती थी, जो बिजली का बिल आता था वो 4-4.5 हज़ार के करीब आता था। लेकिन अभी मोदी क्या बोलते हैं कि हम 6,000 देते हैं अपने सालाना, किसानों को। सालाना। हाँ जी 6,000, पर बिल कितना आता है? बिल आता है 16,000। चलो मान लीजिए उसमें से मैं वो 6,000 हटा दूं, अभी वो बोलते हैं कि मैं 2,000 और किसानों को दूंगा। किसानों को आपकी भीख नहीं चाहिए, किसानों से मेहनती कौम नहीं मिलेगी आपको। आप वो 2,000 भी हटा दीजिए, 8,000, बाकी 8,000 कहाँ जाए? इसी वजह से हर 17 मिनट में एक किसान जान देता है अपनी इस देश में, क्योंकि उस किसान को अपना हक नहीं मिल रहा है। पिछली बार इलेक्शन हुआ था, मोदी ने उनसे पूरा पैसा लिया था भाई साहब। किससे? अपना मुकेश अंबानी डानी से 12 साल बाद जब गुजरात से गए थे अपने मोदी साहब, प्राइवेट जेट से गए थे। इंडिया ने अपना जहाज भेजा, उस पर नहीं गए थे। प्राइवेट कहाँ से खबर मिलती है? टीवी अखबार में तो चलता सर सब कुछ न्यूज पे चलता है, क्यों नहीं चलता है? सोशल मीडिया, सब कुछ चल रहा है। गोदी मीडिया बिकाऊ है, कोई बात नहीं जी। हमारे पास फेसबुक, ट्विटर, हर एक चीज चलती है, उस पे हर एक चीज जो अवेलेबल होती है आप गूगल से पता कर सकते हैं। हर आप लोग अभी मोदी जी पर नारे लगा रहे थे, क्या चख दे आएंगे मतलब? सर जो मोदी ने जो कानून बनाया है जो बहुत ही गलत कानून है, जो आने वाले समय में सभी लोगों के लिए घातक होगा। कैसे? सर बहुत ही घातक होगा। अभी आप देख लो, कोई भी आप कौन से लेते हो, पॉपकॉर्न कुछ लेते हो अपने सिनेमा हॉल में जाकर, कितने महंगे हैं, किसान कितने सस्ते दाम में बेच रहा है। पॉपकॉर्न सर आने वाले समय में अभी 300 रुपए बाहर दुकान से 10 किलो आटा मिलता है, आने वाले समय में यही 600 रुपए किलो मिलेगा, 600 रुपए 10 किलो। आने वाले समय में जही बानी डानी हमारे खेतों में चलेंगे, जो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आप लोग क्या करेंगे फिर? सर हमें उनको घुसने नहीं देंगे। धरना नहीं छोड़ेंगे, दिल्ली को हिला के छोड़ेंगे। अगर वो हमारी कानून हमें अगर रद्द करने चाहिए। अगर वो हमारी जमीन नहीं हड़पना चाहते तो उन्होंने बिल में ये क्यों लिखा कि हम SDM DC के ऊपर नहीं जा सकते? अगर वो हमारी जमीन हड़प लेंगे, क्या DC अंबानी या अडानी को यहाँ पे बुलाएगा, या नरेंद्र मोदी को वहाँ पे बुलाएगा? मैं पंजाब से कपूरथला जिला में, क्या DC कपूरथला जो उसकी हिम्मत है वो इतने तो कह रहे हैं कि आप लोग मालामाल हो जाएंगे। मेरी बात सुनिए, एक मिनट, मैं आपसे बताता हूँ। बिहार में 2006 का लागू हुआ, कितने अमीर हुए हैं वो, कितने अमीर हुए हैं वो उनका 15-20 बीघा उनके पास किला जो एकड़ है मालिक हैं, वो हमारे पास जो खेती करने आते हैं, मजदूरी करने आते हैं, वो क्यों आते हैं? वो क्यों नहीं मजदूर हुए? जो गुजरात में इतने बुरे हाल हैं, मोदी जी ने वहाँ क्यों नहीं कोई काम किया? किसान नहीं मरेगा, किसान बिल्कुल नहीं मरेगा। किसान अपने के लिए बोझ लेगा चीज को। मरेंगे हमारे और आपके जैसे लोग मरेंगे, हमारे और आपके जैसे लोग, मीडियम लोग मरेंगे। तो आपके पास टीवी अखबार नहीं, बात कैसे समझाएंगे लोगों को? किसको सर? सोशल मीडिया से सर बताएंगे। सर हम आपके जरिए भी लोगों को समझाना चाहते हैं, सोशल मीडिया से भी समझाना चाहते हैं। ऐसे ही समझाएंगे। सर पीसफुली धरना चल रहा है, इस पे कोई भी किसी को हम एलिगेशन नहीं लगा रहे। वो वाला नारा आप लोग लगा रहे, उसका सर क्या वो जो अब दोष रहे हैं हम पर, सर वो काले चख दे वाला बोल रहे थे? सर वो काले कानून हम पर ठोप रहे हैं। क्यों ठोप रहे हैं वो हम पर? 1 महीना हो गया किसी ने हम पर तरस नहीं किया। क्योंकि सर मेरी बात सुनिए, अगर हम आपके घर पे जाएं, आपको कुछ आपका सामान चुराने की कोशिश करें, आप हमारे गले में हार तो नहीं डालोगे, डांग मारोगे, जो आपके पास जो कोई पत्थर होगा वो उठा के मारोगे, जहाँ आप थाने में जाओगे। हम कह रहे हैं कि संसद से कानून बना है, संसद अगर संसद में कानून बना है तो वहाँ वोटिंग क्यों नहीं हुई? परमिशन किसका लिया जी? वहाँ पे वोटिंग एक मिनट ऑपोजिट टीम, वहाँ पे दूसरी पार्टी कोई भी अवेलेबल नहीं थी। परमिशन किसका लिया? क्या एयरपोर्ट प्राइवेट कर दिया, रेलवे स्टेशन प्राइवेट कर दिया, अब देश को बेचने आ रहा है, हम लोगों को बेचने आ रहा है। अभी कौन? मोदी जी, अच्छे दिन आने वाले हैं। जो काले कानून लेके आए नरेंद्र मोदी, अहमद शाह जी, किसानों को लाल लाल करके मारने के लिए, हम उनके किसानों के हक में आए हैं, घोड़े लेके आए हैं निहंग सिंह। हम 29 तारीख से जहाँ है, 1 दिन 2 दिन में हमारे को महीना आ जाएगा। इस करके हम ऐसा प्रधानमंत्री 15-14 प्रधानमंत्री का पहले इतना जलाद प्रधानमंत्री आया, जो जल्लाद जो रंगे की लाद, याबर बाबर भी ऐसे नहीं रहे। हम गुरु गोविंद सिंह की फौज है, जिन्होंने इन तख्तों में बिठाने वाली वो फौज है गुरु गोविंद सिंह की, जिन्होंने भारत देश में आप प्रधानमंत्री को औरंगजेब और जल्लाद कह रहे हैं? कहेंगे, काम ही उसके जलादों वाले हैं, बंदे वाले तो काम नहीं है। सारी सरकार जितनी बीजेपी की गधेों की सरकार है, हम तो गधे बोलेंगे उनको, क्यों गधे वालों को काम करे? प्रजा को सताना राजे का काम थोड़ा है। किसका काम है? ये तो
ये तो बड़ा जलादों का काम होता है, प्रजा को सताना। आप जाइएगा नहीं, सिर्फ ये भड़का और बहका बीजेपी रही है, सरकार रही है। आपको मैं एक बड़ा छोटा सा उदाहरण देता हूँ। देखिए, जब कोई भी पॉलिटिकल आंदोलन होते थे उनमें नेताओं की बस में भरकर लोग आते थे। ठीक है, यहाँ पे जो किसान आ रहा है, शायद आपने वो भावना नहीं अभी तक समझी होगी। जब किसान आता है, ये जो लोग आए हैं ना, ये अपना ट्रैक्टर ट्राली लेके आए हैं। ट्रैक्टर ट्राली का मतलब पता क्या है? 15 लाख रुपया जेब में डालकर लाए हैं। आज 8-10 लाख का ट्रैक्टर आता है, 4-5 लाख की ट्राली आती है। आपको लगता है 14-15 लाख रुपए का सामान लेके किसी के बहकाने पे कोई पहुंच जाएगा? अगर ऐसा लगता है तो भैया कहिए ना, आप लोगों को वो भी 15-15 लाख ला के बहकाने के लिए आ जाए। एक और बड़ा सवाल है, लोग कह रहे हैं दूसरी बात, कि ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां जितनी है, ये लंगर खिला खिला के बहका रहे हैं। हम तो खुद लंगर खाने आते हैं। जब हम कोविड में लंगर खिला रहे थे तब तो दिल्ली पुलिस बंगला साहब की परिक्रमा कर रही थी। देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा मैं इनको सलाम करता हूँ। दुनिया भर के अंदर कोविड के अंदर शायद लोग उतने कोविड से ना मरते जितने भूखमरी से मर जाते अगर से घरों से बाहर ना आते। तो गुरुद्वारे ही नहीं, लोगों ने अपने घरों में से लंगर बनाकर लेके आए। देश और दुनिया के टीवी चैनल एक बात कह रहे थे कि कमाल कर दी, मानवता के सच्चे सिपाही ये हैं, ये देवते हैं। अब वो जो देवते थे वो जब किसानों को लंगर खिलाने लगे तो देश विरोधी हो गए। देखिए, हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो देशभक्ति की बात है ना, ऐसा सर्टिफिकेट देने की उन लोगों की औकात ही नहीं है जो मैं देना चाहते हैं। हमसे बड़ा कोई देशभ्रष्ट नहीं हो सकता। ये कुछ इस तरह से है जैसे पीएचडी प्रोफेसर को कोई 9वीं फेल बच्चा सर्टिफिकेट दे। क्या हैसियत है देने वाले की, क्या हैसियत है लेने वाले की? अरे भैया, इन लोगों से पूछो, तुम अपने उस बाप दादा का नाम बताओ जो इस देश को आजाद कराने के लिए जेल में रहा हो, जिसने फांसी झेली हो। हमें कोई ना बताए। लेकिन अब बोलेंगे तो जेल में डाल दिए जाएंगे। आज मुकदमा दर्ज कर दिया हम पे, आज उत्तराखंड में मुकदमा दर्ज कर दिया हम पे। क्यों मुकदमा दर्ज किया? क्योंकि हम वहां से किसानों को लेकर दिल्ली की तरफ चले थे। आज ऐसी ऐसी खतरनाक धाराओं पे मुकदमा दर्ज कर दिया। क्या मुकदमों से हम डर जाएंगे? अगर मुकदमों से डरना होता तो शहीद भगत सिंह गले में फांसी का फंदा न डालते, उधम सिंह जाके बम फेंकने ना जाते। अरे कोई मुकदमों से डरते हैं हम? ये मुकदमों से जिनको डराते रहे हैं ये वो लोग नहीं हैं। तो आप तो उनके पीछे भी खड़े हो जाते हैं ना। मुसलमानों का आंदोलन है, वहाँ लंगर चला देते हैं। दलितों का आंदोलन है, वहाँ लंगर चला देते हैं। आप गलत कह रहे हैं। हम किसी के पीछे खड़े नहीं होते। हमें नहीं पता आप हिंदू हैं, दलित हैं, ईसाई हैं, मुझे नहीं पता। मेरी नजर में आप इंसान हैं। इंसान को लंगर तक पहुंचाना हमारा फर्ज बनता है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। आप लोग गुरु नानक साहब के विचार को फैला रहे हैं कि मानव मानव एक समान। नहीं, हमें देखिए, ये हम खालसे में बिलीव करते हैं, खालसा राष्ट्र में बिलीव करते हैं। खालसा राष्ट्र क्या है? जो खालिस हो, जो परमात्मा में अपना विश्वास रखता हो, जो धर्म के नाम पे एक दूसरे को मारने का काम ना करता हो, जो धर्म के नाम पे नफरत ना फैलाता हो, जिसका धर्म लोगों को गले लगाता हो। हम उस राष्ट्र की बात करते हैं, हम उस देश की बात करते हैं जिस देश के अंदर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने लाल किले में वो परचम लहरा के और मुगल राज का खात्मा किया। हम उस देश की बात करते हैं जहां गुरु नानक देव जी का सिक्का चलाया, अपने नाम का सिक्का नहीं चलाया। हम उस देश की बात करते हैं जहां हम सबसे पहले शहादत देने को तैयार हैं। लेकिन अगर कोई हमें ये कहेगा कि तेरे धर्म के नाम पे हम हमला करते हैं, तो फिर हम जान लेने में, जान देने में, दोनों में विश्वास रखते हैं। हम मानवता के लिए लड़ने वाले लोग हैं, मानवता के लिए मरने वाले लोग हैं, और अत्याचार को करता है वो हम बर्दाश्त नहीं करते। तो जब किसानों के पास, अंबानी अडानी के पास चली जाएगी ये सारी, अंबानी अडानी के पास चली जाएगी जमीनें और कॉन्ट्रैक्ट, तो लंगर कैसे चलेगा? देखिए, ये बहुत लोगों को गलतफहमी है कि अडानी और अंबानी हमें भी, हमारी जमीन भी ले सकता है। ये सरकार की कोशिशें हैं यार। हम लोगों ने तो उन लोगों से लड़ लिया जो कहते थे हमारा सूरज ही नहीं डूबता। हमने तो उनसे लड़ लिया। उनकी चमड़ी भी लाल रंग की थी, उनकी सोच भी लाल रंग की थी, वो बेरहम थे। हमने उन औरंगजेब जैसे लोगों से, मुगलों से लड़ लिया। ये हम वो लोग हैं। जब ये इनसे आप पूछेंगे ना, ये आपको बताएंगे। जब दरबार साहब का सरोवर पूरा गया, जिन लोगों ने उसमें मिट्टी डाली थी उन्हीं को पकड़ के लेके आए 2 महीनों बाद, उन्हीं को गधा बना के उन्हीं से मिट्टी निकलवाई थी। हम वो लोग हैं। हमारा इतिहास पढ़ो पहले। धन्यवाद। देखिए, एक सवाल और, नहीं एक सवाल, ये ताकत कहाँ से लाते हैं आप लोग? जो शोषित वंचित है, आप लोग उसके पीछे, उसके साथ खड़े हो। हम अकाल पुरख की उस्तत करने वाले लोग हैं। अकाल तख्त हमारी ताकत का सोमा है। जैसे सवाल आपने पूछा, यही सवाल जकरिया खान पूछता था, यही सवाल औरंगजेब पूछता था, यही हुक्मरान पूछते रहे, इनके पास ताकत कहाँ से आती है? हम अकाल पुरख की उस्तत करते हैं। हम वो लोग हैं। सुनिए, सुबह हम अरदास पता क्या करके चले हैं?
हम अरदास उन पुलिस वालों की भी करके चले हैं, सरबत का भला, जिन्होंने हमें डंडा मारा हम उनकी भी अरदास करके चले हैं। हमने अपनी अरदास में उनको प्रधानमंत्री मान नहीं रहे हैं आप लोगों की बात। अरे जी, सब लोग मानेंगे। मंत्री और प्रधान दोनों लोगों के बनाए हैं। जब लोग मानना बंद कर देते हैं, ना वो मंत्री रहते हैं ना वो प्रधान रहते हैं। जो लोगों की बात सुनेगा वही प्रधान है और वही मंत्री है, और जो लोगों को तिरस्कार करेगा ना वो प्रधान रहेगा ना मंत्री रहेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं।